हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोगों ने कल क्या किया था? सरकम सेंटर का थ्योरी पार्ट किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं। ओ एंड आई आर सरकम सेंटर, ओ एंड आई आर सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। इन सेंटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं और सरकम सेंटर भी पढ़ चुके हैं। तो ओ आई हम लोग लिख लेते हैं, पहले ट्रायंगल एबीसी में है। तो देखिए, ए बी और सी, और ये समझ लीजिए एक कोई ओ है और कोई आई है। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। ये दोनों में से कोई एक ओ मान लेते हैं और कोई आई मान लेते हैं। दोनों में से कोई, जैसे ई मानिए कि ओ मान लेते हैं, ये आई मान लेते हैं, कुछ भी मान ली। अब देखिए, ये बी आई सी ये है कितना? 115 डिग्री, 115 डिग्री है। तो देखिए, हम लोगों को ये क्या हो जाएगा उससे, ये है क्या 90 प्लस a/2 होता है, और है क्या 115 डिग्री। ये 115 डिग्री है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा a/2 इक्वल टू, ये इस साइड चल जाएगा तो ये 25 डिग्री, और a का वैल्यू क्या आ गया 50 डिग्री। तो a का वैल्यू 50 डिग्री आ गया। तो हमें ये मालूम है कि ये क्या होता है, इसका डबल होता है। ये a का डबल होता है 2a, तो ये 50 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ओ बी सी। ये पूछा है क्या, ओ बी सी, मीन्स ये एंगल हमसे पूछा है। तो देखिए, ये आप लोग कैसे ऐप फाइंड कीजिएगा, ये अब खुद से फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये बताए थे बट खुद से पहले फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमें मालूम है कि ये दोनों बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये है और ये तीनों इक्वल होता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो देखिए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल होने का कारण हम लोगों ने पढ़ा है कि ये दोनों साइड इक्वल होता है तो ये एंगल भी इक्वल होता है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो ये देखिए, ये थीटा और ये थीटा, ये ट्रायंगल आप लोग देखिए, ये देखिए हाईलाइट कर देते हैं। ये ट्रायंगल देखिए, ये और और ये ट्रायंगल देखिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये कितना है थीटा और ये थीटा। तो ये हो गया कितना, ये 2 थीटा प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, क्योंकि तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो देखिए, 2 थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, और ये थीटा इक्वल टू क्या आ गया 40 डिग्री। तो ये आ गया हमारा ओ बी सी 40 डिग्री आ जाएगा, और ओ सी बी ये भी 40 डिग्री आएगा। ये दोनों 40 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 40 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा ए आंसर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और बी है 60 डिग्री, और ए सी है 12√6। ये 12√6 है। ठीक है, और पूछा है क्या, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हम लोगों ने कल पढ़ा था ऐसा कुछ थ्योरम, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। ये हम लोगों ने ऐसा कुछ थ्योरम पढ़ा था। तो देखिए, ये b है तो इसके सामने वाला भी ये b मान लेते हैं AC को। तो ये देखिए, ये हो गया ये एंगल भी और ये साइड भी। और देखिए, b बाई साइन बी इक्वल टू 2r हो जाएगा, और यहां से क्या आ गया r इक्वल टू, देखिए ये आप लोगों को अब यहाँ बता देते हैं। देखिए, b बाई साइन बी इक्वल टू 2r। तो देखिए, ये r इक्वल टू क्या आ गया b/2 साइन बी। ठीक है, यहां से ये r आ गया,
अब देखिए ये यहाँ पे रफ कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से ये फाइंड कर लिया। बस एग्जाम में यही पार्ट लिखना है, इतना ही लिखना है और सोल्व कर लेना है। आर का वैल्यू क्या आएगा वो सब पूरा नहीं लिखिएगा, बस इतना पार्ट आप लिखिएगा और ये लिख दीजिएगा तुरंत, आर इक्वल टू बी बाई 2 साइन बी। बस आप लोग इतना लिखिएगा। और बी इक्वल टू क्या है 12√6 और ये 2 साइन बी क्या होगा, साइन 60 क्या होता है आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा था, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में यह बताया जाएगा। तो ये साइन 60 क्या होता है √3/2, 2 से 2 ये कैंसिल और ये √3 से √6 √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 12√2। ये हमारा आ गया आर का वैल्यू। आर का वैल्यू क्या आ गया 12√2। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चंस। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ये दोनों नोट करना है जिन्हें नोट कर सकते हैं। हाँ तो ये 61 क्वेश्चंस नंबर और 62 क्वेश्चंस नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखिए इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है। देखिए ए बी और ये सी। देखिए ए बी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ए बी 22 सेंटीमीटर है और ए सी 8.5 सेंटीमीटर। लेट्स डी बी ए पॉइंट ऑन बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे। ठीक है सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक है अब देखिए इफ ए डी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ए डी 11 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सब्सक्राइबिंग ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ए के सब्सक्राइबिंग ये सर्कल बन गया। इसका मतलब होता है सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स ये होता है सर्कल का, ये सर्कल ये ट्रायंगल होगा जो ट्रायंगल, ये सर्कल होगा जो ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक है इसे हम लोग यदि सर्कल ट्रायंगल के बाहर होगा तो सर्कमस्क्राइबिंग कहेंगे, और यदि ट्रायंगल के अंदर होगा, सर्कल ट्रायंगल के अंदर होगा तो इंस्क्राइबिंग कहेंगे। ठीक है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हमसे पूछा है क्या, इसका रेडियस पूछा है। तो देखिए ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम होगा R इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 ट्रायंगल, ये आप सभी को मालूम होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप लोग खुद से पहले बनाने का ट्राई कीजिए, आप लोग खुद से ये बनाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं बनेगा तभी सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है तो देखिए ये ए ये बी और ये सी है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये ए क्या है 22 सेंटीमीटर और बी क्या है 8.5 सेंटीमीटर। पहले ए लिख लेते हैं, ए क्या है ये बी सी, तो ये बी सी हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ए का वैल्यू हमें तो नहीं मालूम है। ठीक है और ये बी क्या होगा, ये बी देखिए बी के सामने वाला 8.5 और देखिए ये सी के सामने वाला क्या होगा 22 और बाई ये 4 मल्टीप्लाई ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 ये बी सी और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 11। ठीक है ये हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए ये क्या होगा बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ये 2 और 4 कैंसिल होकर ये 2 आ गया, ये 11 ये 2 हो गया
और ये हमारा ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 8.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए कितने आसानी से कैंसिल हो गया, ये हमारा 8.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो चलिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो कितने लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के ये निकालेंगे, फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये निकालेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसी मेथड से बनाइएगा कि ये BC नहीं दिया होगा तो ऊपर भी BC है, फिर एरिया में भी BC आता है, तो ये BC कैंसिल हो जाएगा। देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड circumradius of triangle ABC whose sides are 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम लोगों को 6 सेंटीमीटर, देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये हमारा ट्रायंगल का साइड्स है। अब हम लोगों को पता है कि ये ट्रिपलेट है, क्यों है, क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ये कितना आएगा, देखिए 36 और प्लस 64 इक्वल टू 100 आएगा, और 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हम लोगों को पता है। तो ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल हो गया ABC, A B और C, और ये क्या है हाइपोटेनस ये हो जाएगा, और 6 8 किसी को मान लीजिए, इसको समझिए 6 मान लेते हैं, इसको 8, और ये राइट एंगल हो गया। अब हम लोगों से पूछा है क्या, ये हमारा क्या होता है सरकम सेंटर, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये टोटल 10 है, तो ये टोटल 10 है, तो ये 5 5 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों से पूछा है क्या सेंट्रॉइड एंड सरकम रेडियस, तो ये क्या हो गया हमारा सरकम सेंटर, और ये हो गया सेंट्रॉइड, ये बीच में समझिए कोई होगा सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड क्या 2:1 में आता है, ये G मान लिए, ये इस साइड होगा 2 और इस साइड होगा 1, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5 है। तो ये हमारा पूछा है क्या, ये सेंट्रॉइड है और ये सरकम रेडियस है, ये सरकम रेडियस नहीं सरकम सेंटर होगा, यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि डिस्टेंस इस दोनों के बीच में आएगा, तो ये सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये आ जाएगा 5/3। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए टोटल का डिस्टेंस 5 और ये देखिए ये 5/3 और ये होगा 2 × 5/3 मीन्स 10/3, ये हो जाएगा 10/3 और ये 5/3। अब हम लोग इसके इस सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आप लोगों को क्या करना है इन सेंटर और सरकम सेंटर, यहाँ भी सरकम रेडियस लिखा गया, यहाँ भी सरकम सेंटर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिया। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो देखिए ये इस बार 8 माने हैं, तो चलिए 8 ही मान लेते हैं, और ये 10। तो हम लोगों ने R निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हाइपोटेनस, ये दोनों का सम और हाइपोटेनस का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 + 8 - 10/2, तो ये हमारा क्या आ गया, ये 8 और 6 हो गया 14 - 10 4, और 4/2 ये हमारा 2 हो गया, और R क्या होगा, R ये हम लोगों ने अभी फाइंड किया 5, तो ये हमारा आ गया R = 5, 10/2 5। अब देखिए अब हम लोगों से पूछा है, ये हम लोगों को थ्योरम मालूम है कि R² - 2RR, ये हम लोगों को थ्योरम मालूम है, ये दोनों का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको हम लोग अब लगाते हैं, तो ये इस साइड हम लोग लिख देते हैं, ये रफ कर देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखिए ये क्या होगा 5 का स्क्वायर - 2 ×
5 × 2, तो ये क्या आ गया 25 और -20 आ गया क्या 5, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा 25 - 20, तो ये 5 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम ही था, बस थोड़ा सा डिफरेंट था कि इसमें इन सेंटर और सरकम सेंटर का डिस्टेंस पूछ दिया था, ये कहीं होगा, ये सरकम सेंटर है, ठीक है, और इन रेडियस कहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, ये यहाँ हो उससे हमें मतलब नहीं है, बस हम लोगों को डिस्टेंस निकाल लेना, और डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उससे हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी 3 क्वेश्चंस हो गए, एक पहले 4 क्वेश्चंस। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रहेगा ये आज का, और ये सरकम सेंटर का भी लास्ट रहेगा। तो चलिए, हाँ तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चंस है, ये आप लोग ट्राई कीजिए, सबसे पहले ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए ये हम लोग बनाते हैं, और ये P, ये Q और ये R है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को 4 पॉइंट है, ये अब आप लोग ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग ट्राई करते हैं, तो ये सबसे पहले एक सर्कल ड्रा किए हैं, और ये एक ट्रायंगल है सर्कल के अंदर। ऐसे जनरली आप लोग सर्कल का अंडर ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है, क्योंकि सर ये हम लोग सरकम सेंटर में पढ़े थे कि क्या होता है, ट्रायंगल के बाहर की तरफ बनता है सर्कल, ये ठीक है। तो देखिए ये हमारा P है, और ये Q है, और ये R है, और ये यहाँ से ये गया है D, ठीक है, और ये यहाँ पे है I, और ये यहाँ पे है C, यहाँ पे मान लीजिए कि I है और यहाँ पे C, ठीक है। अब हम लोग ये ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए इफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, I and C are in center, I and C are in center and circum center, ये in center है और ये circum center है of triangle, of the triangle, triangle के, ठीक है। The line PI, line PI is extended which is intersect the circle at point D, ये क्या लाइन को एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड करके क्या सरकम सर्कल के पॉइंट पे एक्सटेंड ये कितना किया गया है, तो सरकम सर्कल का इसमें सट गया है, सरकम सर्कल पे किया गया है, तो ये हो गया D। अब देखिए QCD इक्वल टू x डिग्री, QCD क्या है x, तो Q ये है और ये C और ये D, तो ये Q और C और ये D, ठीक है, ये क्या है x, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, PQY, PQ और ये Y, PQR क्या है, ये Y है, तो ये Y हो गया। अब देखिए QI Z, ये Q और I और D, ये D है, तो ये है Z। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोगों को एक सर्किल में, आप लोग सर्किल में जाएंगे तो पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। देखिए ये क्या होता है कि ये एक सेंटर है, ये जैसे ये आई सेंटर है सर्कल का, सर्कल का ये सेंटर है, आई नहीं ये सी, सर्कल का ये बड़ा वाला सर्कल का ये सेंटर है। तो ये देखिए ये सरकमफ्रेंस पे है, सेंटर पे यदि बनेगा 2x, मान लीजिए कि ये x है तो हम मान लेते हैं x ही, और ये किसी भी कहीं भी सरकमफ्रेंस पे फिर बन जाएगा, तो ये होता है इसका हाफ, इसका हाफ होता है, ये मानिए कि ये ऐसे ले गए तो ये हाफ होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जब सर्कल पढ़ाएंगे तो ये प्रूफ भी किया जाएगा। तो ये देखिए ये x है तो ये XY2 हो जाएगा, होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है
इन सेंटर है, देखिए इन सेंटर है। तो इन सेंटर में हम लोग जानते हैं कि ये बाइसेक्ट होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया, ये देखिए ये y है, तो ये देखिए ये है, तो ये क्या y/2 होगा और ये y/2, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आप लोग देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, तो ये x/2 है और ये y/2 है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये y/2 है, ये y/2 हो गया। तो ये y/2 और ये x/2 और ये ट्रायंगल देखिए एक्सटीरियर है z, तो z इक्वल टू x/2 और प्लस y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस y/2 इक्वल टू z, ठीक है। तो अब देखिए ये हमसे पूछा है क्या, 7x प्लस y/2z। तो यहां से क्या आ गया 7/2 और ये यहां से हम लोग लेते हैं 7 और x प्लस y/2 और ये z। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां से देखिए 7/2 मल्टीप्लाई ये x प्लस y और बाई जेड, ये 2z को यहाँ सेपरेट कर दिए। तो देखिए ये हम लोग अब क्या करते हैं, ये 2 को इस साइड ले आते हैं, तो ये x प्लस वाई बाई जेड। तो x प्लस वाई बाई जेड इक्वल टू क्या आ गया 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 हम लोग लिख देते हैं। तो ये 2 हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 7 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को ये थ्योरम पता होता है तो आप लोग आसानी से कर पाते हैं। ये थ्योरम शायद नहीं पता होगा बहुत लोगों को और कुछ लोगों को पता भी होगा। तो ये देखिए ये होता है 2 थीटा, तो ये होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए ये सेम आर्क, इसे आर्क हम लोग कहते हैं जब पूरा का हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, छोटा सा कोई सरकमफ्रेंस का पार्ट को हम लोग आर्क कहते हैं। तो ये आर्क से सेंटर पे जितना एंगल रहेगा सरकमफ्रेंस इसके अलावा कहीं भी रहेगा सर्कल का, तो उस पर हम लोग एंगल लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग वही किए थे कि ये x था और इसके बाद इस सेम आर्क पे सरकमफ्रेंस पे देखिए सरकमफ्रेंस ये है, ये सरकमफ्रेंस के इस पॉइंट पे सरकमफ्रेंस, ये यदि यहाँ भी रहता, ये यहाँ भी रहता तो हम लोग ये देते x/2 ही, ठीक है। ये यदि यहाँ भी रहता तो हम लोग देते x/2 ही, ठीक है। सरकमफ्रेंस का किसी भी पॉइंट पर है हम लोग x/2 कर देंगे, सेंटर के पे जितना एंगल बनाएगा उसका हाफ कर देंगे। तो इससे हम लोग के x/2 आ गया, ये एंगल बाइसेक्टर होने के कारण y/2 आ गया और ये z दिया हुआ था तो z इक्वल टू आ गया x/2 y/2, तो x प्लस y/2 आ गया z इक्वल टू, ठीक है। तो x प्लस वाई बाई जेड इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ पुट के ये आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, ये बस एक थ्योरम आप लोगों को पता रहता तो आसानी से कर लेते। तो ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो इसके बारे में आप लोग शेयर कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय।